आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज द्वारा 2024 में कमल खिलाने के लिए जोर शोर से प्रचार। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाका सरोज पार्क में पसमानदा मुस्लिम समाज ने बीजेपी कमल चित्र बनाओ दीवार पर पेंटिंग बनाया, जिसमें मुख्य अतिथि विधा सागर सोनकर एमएलसी ने हिस्सा लिया। 2024 में मोदी सरकार किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या क्या काम किया है, उसकी उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी, जिसमें महिला टीम भी शामिल रही। प्रदेश अध्यक्ष औरंगजेब आलम इदरीश, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जुबेर सिद्दीकी, महानगर महामंत्री मोहम्मद आदिल, जिन्होंने कार्यक्रम को शानदार बना दिया। कार्यक्रम का मैनेजमेंट करने में अहम योगदान रहा आदिल का। जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम, अवध क्षेत्र मीडिया प्रभारी मोहम्मद अकमल शेख, मोहम्मद शफीक, महानगर उपाध्यक्ष शहनाज बानो व उनकी टीम शाहिना, शीबा, निशा, फातिमा, महानगर मंत्री इमरान मिर्जा बेग, हसीब, स्ट्रीम ऑरल मैनेजर समीर खान, मोहम्मद नूर, राज किशोर, अमित आदि लोग रहे मौजूद। समीर नकवी की रिपोर्ट। यहाँ पे आपने पेंटिंग की है बहुत बेहतरीन तरीके से। किस तरह से 2024 में चुनाव को देख रहे हैं आप? एक बार 2024 में पुनः एक बार फिर से मोदी सरकार जी। अभी 26 मई को शपथ लिया था मोदी जी ने। जी। उन्होंने 5 वर्षों तक देश की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पुनः उन्होंने 30 मई 2019 में शपथ लिया। उन्होंने देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है और पुनः 2024 में वह फिर से मोदी सरकार बनेगी और पूरी दुनिया के अंदर भारत एक श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत के रूप में, नए भारत के रूप में उभरेगा। आज 5वें राष्ट्र के रूप में भारत है। अमेरिका, जापान, रूस और आने वाले दिनों में भारत सबसे ऊपर देश होगा और पूरे देश में हमारी जो इकोनॉमी है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम कृषि के क्षेत्र में, हम उद्योग के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार चल रही है और जिस तरह से यहाँ सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश के रूप में, समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का परचम फहराएगा। सर, कल बिहार में भी जैसे कि सरकार बनी है दोबारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप गठबंधन से? वो हमारे पुराने साथी हैं और नीतीश कुमार जी शुरू से अटल जी के साथ भी थे, अभी मोदी जी के साथ थे। बीच में उनको किन्हीं कारणों से गए थे, उन्हें लगा कि मैं जहाँ वहाँ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार में, बिहार की गति में अवरोध हुआ था। इसलिए नीतीश जी ने पुनः अपने घर में आकर के अपनी सरकार में पुनः शामिल हुआ। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक भी लगातार बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या इस बार 2024 कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा? आप जानते हैं हमारे नेतृत्व का पहले से नारा मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेके आगे चलना है, सबका विकास करते हुए चलना है, सबके प्रयास से चलना है। तो इसलिए हम उस दिशा में सबको, हमारे यहाँ सबको लेके चलना है। पूरे देश में देश के सभी लोगों को साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको साथ लेके चलना है। चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी भी वर्ग समाज के लोग हों, सबको साथ लेके मोदी जी चलने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं औरंगजेब आलम इदरीसी, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आपका जो सवाल है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब, जिनके आदेश अनुसार तमाम इसके पहले भी 2024 से भी पहले हम लोगों को जितने भी अभियान में जोड़ा गया, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, हमारा पसमानदा समुदाय जोर शोर से अपनी पूरी भागीदारी को साबित किया। जो जिम्मेदारी मिली सारे लोगों ने उसका सही से निर्वहन किया। जैसा कि अभी उनके निर्देश मिला है कि अभी दीवार लेखन अभियान
का शुभारंभ हुआ है, जिसकी यहाँ कल लखनऊ में हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के लखनऊ की टीम, हमारे जिलाध्यक्ष नदीम साहब और महानगर अध्यक्ष जुबैर साहब के नेतृत्व में शुरू किया गया। और वहाँ से शुरू करने के बाद हमारी महिला मोर्चा की टीम की हमारी शहनाज आपा के नेतृत्व में शुरू किया गया मड़ियाहू से। और आज जैसा कि हमारी पूरी अल्पसंख्यक समुदाय की टीम हमारे बीजेपी के माननीय विद्यासागर सोनकर जी के दीवार लेखन कार्यक्रम में मौजूद रहा। और हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे ये महामंत्री हैं महानगर के आदिल साहब और हमारे तमाम साथी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, हम लोग अपनी मौजूदगी दिखा के ये साबित करते हैं कि मुस्लिम पसमानदा माननीय योगी जी मोदी जी के साथ है और साथ ही रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने हम पसमानदाओं को एड्रेस किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि काम तो मान लीजिए अलग है, अगर आप हमें जो सम्मान दे देते हैं तो सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ही है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं, वही हमारे देश की जान है। और उसको उन्होंने साबित किया, हमें पूछ के, हमें बुला के, हमें बैठा के, हमारे लोगों को उस जगह पे पहुंचा के। जैसे दानिश अहमद अंसारी को मंत्री बनाए पसमानदा से, तारिक मंसूर साहब को एमएलसी बनाया, गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा सांसद में ले गए। तो उन्होंने लगातार, अशफाक सैफी साहब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, लगातार उन्होंने पसमानदाओं से जो उस लायक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके अंदर भावना है अपने लोगों को के लिए कुछ करने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, तो उनको उन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मोदी जी का। और हम तब तक उनके हर एक अभियान में ऐसे ही शामिल रहेंगे जब तक हम लोग के दिल में जान है। हम ना रुकेंगे ना थकेंगे। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज पूरे राष्ट्र में काम कर रही है जनाब आतिफ रशीद साहब के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की टीम हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, करते रहेंगे। और 2024 में जो इस बार का प्रण है कि अब की बार 400 के पार, वो बिल्कुल होके रहेगा। उन राजनेताओं को सर क्या कहेंगे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और वो कहते भी हैं कि मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनके जितने भी ज़मीनी लेवल पे काम होता है उसको रोकने का काम किया है, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू एजेंडा को ही आगे बढ़ाए। तो ऐसे मुद्दों पे क्या कहेंगे? इसमें बहुत कुछ, इस मुद्दे में कोई दम है नहीं मेरे भाई, चूँकि वो विपक्ष हैं और उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। आप लास्ट में क्या होता है कि अभी देखिए, कल शायद मैं वो फेसबुक के माध्यम से पढ़ रहा था, आम आदमी के पार्टी के जो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो बयान दे रहे थे कि अभी कल रिज़ल्ट आना है चंडीगढ़ से और देख लीजिएगा। तो आज हम लोग भी देख रहे हैं कि चंडीगढ़ से बीजेपी का मेयर प्रत्याशी चुनाव जीत गया। तो कहने का मतलब, ये लोग केवल कहते हैं और भ्रमित करते हैं। यही तो होता आ रहा है कि 70 सालों से केवल लोगों ने पसमानदाओं को, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको इन लोगों ने केवल छला है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 से लेके 2014 से लेके 24 तक के सफ़र में पसमानदाओं को जो मान सम्मान, प्यार और काम मिला है, वो हमें उम्मीद है आगे मिलता रहेगा। और हम लोग भी उसका, जैसे माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और हम लोगों का प्रयास, ये शामिल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों का शोषण करता है बीजेपी, तो उनको क्या कहेंगे? पहले भ्रम था हम लोगों को, लोगों ने बरगलाया था तो भ्रम हो गया था हम लोगों को। लेकिन अब हम लोग हकीकत में जान रहे हैं कि हमारे मोदी जी मुसलमानों को कितना फायदा दे रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है मुसलमानों से। पढ़ाई से लेके सब कुछ मदरसे मॉडर्न कर दिए, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर। और हम लोग को क्या चाहिए? सारी सुविधाएं मिली। 3 तलाक का मसला हुआ, महिलाओं को देखिए कितना हम लोगों को फ़ायदा हो गया। कोई तलाक अब देगा तो घबराएगा कि हम भाई तलाक नहीं देंगे, हमको जेल जाना। हम लोग मोदी जी के साथ। जी, मोदी जी के साथ क्या कहना चाहेंगी इस समय शिक्षा के विषय में? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग तरीके से आम जनता भी कहीं कहती है कि मुस्लिमों की तरह लिए अलग तरीके से व्यवहार किया। क्या ऐसा
कितना हद तक सही है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे मोदी जी, हमारे भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे में। हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं के लिए क्या बोलेंगे? बस मोदी जी को वोट दो, जिताओ मोदी जी को, फिर से अब की बार मोदी सरकार, यही आना चाहिए और कोई नहीं। ठीक।